હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર यू? કેમ છો? બધા મજામાં? थंबनेल देखकर आपको पता तो चल गया होगा कि आज इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यस, यू आर राइट। 6 अक्टूबर को जैसे ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ये टॉपिक्स 11th-12th के सिलेबस में से ड्यू टू कोविड-19 करंट ईयर में हम डिलीट कर रहे हैं, जैसे ही न्यूज़ आया तुरंत बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के फोन्स मैसेजेस आने लगे। नहीं, सच बताऊँ तो बहुत सारे नहीं, 5-10 मैसेज आए होंगे, 2-3 कॉल्स आए होंगे, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को एक बार ऐसा तो लगता है कि चलो कोई टीचर्स हमारे साथ इस टॉपिक के बारे में बात करे, क्योंकि अभी ड्यू टू कोविड-19 सभी स्कूल्स आर क्लोज्ड, राइट। सो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो टीचर्स के साथ फेस टू फेस उनकी बात नहीं हो पा रही है। हाँ, टीचर्स के साथ बात हो पा रही है, फिर भी वो मैसेज या फोन से बात हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कोई टीचर इसके बारे में कुछ डिटेल्ड में बात करे, तो मुझे भी लगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी था, तो लगता है कि चलो इस टॉपिक पर एक अच्छा सा वीडियो बना दे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को मैं फेस टू फेस नहीं मिल सकता। तो आज इस वीडियो में हम सभी टॉपिक के बारे में, मतलब कि जो चैप्टर्स है गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लेटर 6 अक्टूबर को दे दिया है कि ये सारे टॉपिक्स डिलीट है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल में हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स अभी टेम्पररी इस करंट ईयर के लिए जो स्किप किए हुए, रिमूव किए हुए, इन टॉपिक्स में 2 टाइप्स ऑफ टॉपिक्स आता है। एक इस तरह के टॉपिक है कि जो सचमुच में टॉपिक्स सिलेबस में रखना चाहिए था, और कुछ टॉपिक्स जो डिलीट किए हुए वो टॉपिक वैसे भी इतने इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते, वैसे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड और फंडामेंटल नॉलेज ओरिएंटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन कुछ टॉपिक्स तो ऐसे थे कि बच्चों आपको वो टॉपिक्स तो पढ़ना पड़ेगा ही। अच्छी बात है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने लेटर में ऑफिशियली मेंशन किया हुआ है कि ये जो टॉपिक्स है सिर्फ आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर या रट्टा नहीं मारना है, टीचर्स को पढ़ाना है, राइट। तो मैं भी एक अच्छा खुददार टीचर हूं, रेडी, तो मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, तो चलो 1 by 1 अभी हम चैप्टर्स वाइज, टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं, रेडी। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट ये पहला ओवर है, तो पहले ओवर में चौके छक्के नहीं लगते बेटे, प्लेड सेट होना है बैट्समैन को। तो यहां पर पहला टॉपिक डिलीट किया 1.10 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, रेडी, इंक्लूडिंग ऑल सब टॉपिक्स, मींस जो डोपिंग वाला पोर्शन एन टाइप पी टाइप निकाल दिया, रेडी। उसके बाद टॉपिक नंबर 1.11 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टॉपिक देखा जाए तो उसमें डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक तो आप लोगों ने 11th में पढ़ लिया है, लेकिन उसमें जो फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, थोड़ा उसका आपको नॉलेज चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, टीचर्स तो आपको पढ़ाने वाला है, आप सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू उसको देख सकते हैं, रेडी। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, मींस कि हमारा भी चल रहा है सेकेंड ओवर। तो सेकेंड ओवर के पहले बॉल पे चौका, मींस पहला ही टॉपिक सॉल्युबिलिटी, और उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हेनरीज लॉ, निकाल दिया। मतलब कि वो हेनरीज लॉ वैसे तो आपको फंडामेंटली पढ़ाया जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड भी 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी आपको वो पढ़ना नहीं है। उसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन टॉपिक 2.5, उसके बाद टॉपिक 2.7 एबनॉर्मल मोलर मास, मींस वांट ऑफ फैक्टर। बच्चों यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि अभी जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, तो न्यूमेरिकल्स में बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ एंड बेस्ड ऑन वांट ऑफ फैक्टर, ये एग्जांपल्स आपको प्रिपेयर करना नहीं है, राइट। ये टॉपिक्स कैंसल हुए तो ऑब्वियसली कि इसके बेस्ड जो एग्जांपल्स आने वाले हैं वो भी एग्जांपल्स आपको नहीं पूछे जाएंगे, रेडी। सो प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, एंड नाउ चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से पहला ही टॉपिक डिलीट हुआ 3.1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दिल निकाल दिया, दिल वो है बॉलीवुड में जिसपे सबसे ज्यादा गाने बनते हैं, मींस इट इज अ हार्ट बच्चों।
तो ये चैप्टर का जो हार्ड पोर्शन है उसको ही निकाल दिया, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में जो रेडॉक्स चैप्टर था, वो रेडॉक्स चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का थोड़ा इंट्रोडक्शन पड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसके बेस्ड ये जो भी टीचर्स है उन लोगों ने डिसाइड किया होगा कि चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल निकाल देते, बाकी सभी टीचर्स जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में या स्कूल में वो आपको पढ़ाएंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और पढ़ना चाहिए। उसके बाद पोर्शन रिमूव हुआ 3.4 कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसमें से कॉलरोस लॉ वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, पूछ सकते थे ऐसा, लेकिन अभी तो डिलीट। उसके बाद आया 3.6 बैटरीज, जो आपके क्लास में जो चश्मे वाले बैटरी होते वो बैटरी नहीं बच्चों, इसमें ड्राई सेल एंड लेड स्टोरेज सेल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए कोई बात नहीं, इस बार सिलेबस में से कैंसिल हो गया, लेकिन आपको उसका बेसिक नॉलेज चाहिए डे टू डे लाइफ में, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। रेडी। उसके बाद डिलीट हुआ फ्यूल सेल एंड देन लास्ट पोर्शन करोजन, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 इज द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में अगेन एक लंबा छक्का, टॉपिक नंबर 4.4 टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अरे बच्चों ये टॉपिक चलो थियोरिटिकल एग्जाम मींस थियरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, चलिए एक बार ऐसे भी पकड़ के देख लेते हैं कि थियोरिटिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसके जो एग्जाम्पल्स है वो तो पूछे ही जाने वाले थे। सभी बच्चों को ऐसा लगता था कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हाँ चलो 4 आउट ऑफ 4 इसमें तो स्कोर हो ही जाएगा। रेडी। उसके बेस्ड एग्जाम्पल्स काफी अच्छे थे, लेकिन आपको यहां पर ये नोट करना है कि ये टॉपिक सिलेबस में से कैंसिल हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके बेस्ड एग्जाम्पल भी नहीं पूछे जाएंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द 4.5 लंबा कोलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेडी। टॉपिक वैसे थियोरिटिकल देखा जाए तो काफी लंबा था, लेकिन फंडामेंटल नॉलेज आप उसका जरूर ले लीजिएगा। ओके, तो यहां तक बात हुई चैप्टर नंबर 4 की। एंड नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री वैसे देखा जाए तो चैप्टर काफी इजी चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर्स में से भी टॉपिक 5.2 कैटालिसिस कैंसिल हुआ है। उसके बाद टॉपिक 5.4.3 में ओनली मैकेनिज्म ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन कैंसिल किया है, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। राइट। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट कैंसिल हुआ टॉपिक 5.4.5 प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इसमें से काफी एक अच्छा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था इलेक्ट्रोडायलिसिस, काफी इजी क्वेश्चन था, आप इजीली उसको प्रिपेयर भी कर पाते, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो कैंसिल हो गया। उसके बाद टॉपिक 5.4.6 उसमें से ओनली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट एंड कलर वाला पार्ट, सिर्फ ये 3 टॉपिक कैंसिल हुए। उसके बाद जो टॉपिक दिए हुए 5.4.6 में वो आपको कंटिन्यू करना है, मींस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, सिलेबस में कंसीडर करना है। ओके। उसके बाद काफी इजी वाला टॉपिक 5.5 इमल्जन कैंसिल हुआ। उसके बाद 5.6 कोलॉइड्स अराउंड अस, वो भी सिलेबस में से कैंसिल हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो है चैप्टर 6, 7, 8 ये ओवर्स है ना, इन ओवर्स में आपको सबसे ज्यादा रन मिलने वाले हैं, है ना, चौके छक्कों की बौछार। ऐसे भी बच्चों को चैप्टर ये 6, 7, 8, चलिए 6 थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते, लेकिन ये चैप्टर 7 और 8 जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, तो वैसे देखा जाए तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन ऐसे भी बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा बोरिंग लगता है, पढ़ने में प्रिपेयर करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। राइट। तो ऐसे तो देखा जाए तो कोविड-19 को साइड पे रखे, और ऐसे जेन्युइनली देखा जाए तो इस साल आप बच्चे लोग जो 12th स्टैंडर्ड में, जेन्युइनली मैं बोलूँ तो आप काफ़ी लकी है, क्योंकि आपसे पहले जो आपके जो सीनियर्स जो पढ़ के गए वो लोग सब लोग आपसे जेलस फील कर रहे हैं कि यार हम चैप्टर नंबर 7 और 8 ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रट्टा मार मार के थक गए, 3 बार लिखा, 4 बार लिखा, लिख के नोटबुक पे नोटबुक भर दिया, लेकिन एग्जाम टाइम पर ब्लैंक, है ना। तो
इस बार आपके लिए काफी अच्छा है। तो चैप्टर नंबर 6 की ओर अब बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 में देखिए, तो पहले देखा जाए तो अकरेंस ऑफ मेटल जो टेबल था, है ना, मेटल्स वाला, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हमारी हवा भी टाइट, देखा ना, वो टेबल निकाल दिया तो अभी हवा टाइट नहीं होगी। उसके बाद 6.4 थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। यस, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी में देखा जाए तो जो एलिंगहाम डायग्राम है ना, वो निकाल दिया है। अच्छा हुआ निकाल दिया है ना। हाँ, वैसे भी पढ़ने में समझने में थोड़ा भारी है टॉपिक। नेक्स्ट देखा जाए तो उसमें एलिंगहाम के बाद ब्लास्ट फर्नेस निकाल दिया। अरे यार, इसको क्यों निकाला? एक टॉपिक था जो हमको आता था, है ना, लेकिन बच्चों वो टॉपिक आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, तो अभी टेम्पररी इस साल के लिए इस चैप्टर से डिलीट किया हुआ है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इन 6.4, देन 6.5 इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था हॉल हेराल्ड प्रोसेस, राइट, एल्यूमिनियम का वाला, वो भी निकाल दिया। उसके बाद 6.8 यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड Fe। तो ये सारे टॉपिक चैप्टर नंबर 6 में से निकाले गए। नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते, मेन पोर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कितने सारे, मतलब निकालते गए। एक बार देखा तो ऐसा लगता कि ये जो कॉलम में देख रहा हूं डिलीटेड सिलेबस वाला, वो सही में डिलीट वाला है या जो सिलेबस में है वो वाला कॉलम है। फिर से मैंने PDF फाइल स्क्रॉल करके ऊपर देखा, नहीं, जो मैं देख रहा हूं वो मैं सचमुच में सही देख रहा हूं, सपना नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में से इतना सारा डिलीट कर दिया है। खुश तो बहुत हुए होगे आप। हाँ, तो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 में अकरेंस टॉपिक 7.1.1, उसके बाद 7.1.6 फिजिकल प्रॉपर्टीज भी निकाल दिया। उसके बाद 7.3 एमोनिया वाला जो पूरा प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, स्केमेटिक डायग्राम अब सिलेबस में नहीं है। उसके बाद 7.4 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, टॉपिक 7.6। उसके बाद टॉपिक 7.7 फॉस्फीन, काफी अच्छा टॉपिक था, शॉर्ट नोट, MCQs उसके बेस काफी अच्छे थे, लेकिन अब तो सिलेबस में है नहीं। उसके बाद 7.8 फॉस्फोरस हैलाइड, PCl3 एंड PCl5 वाला पोर्शन भी इस साल सिलेबस में से कैंसिल है। आगे बढ़ते ग्रुप नंबर 16 में सेम अकरेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन सिंपल ऑक्साइड्स। उसके बाद जो ओजोन वाला शॉर्ट नोट है, सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स, सल्फर के जो 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स है आपको पता होगा, S6 S8, मुंगट भी चला गया, कुर्सी भी चली गई, है ना, वो 2 स्ट्रक्चर्स, क्राउन स्ट्रक्चर एंड चेयर स्ट्रक्चर अभी नहीं है। उसके बाद 7.15 सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद 7.17 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, ये बड़ा सा डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, है ना, अभी वो नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 17, सेम अकरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज कैंसल्ड। उसके बाद टॉपिक 7.20 हाइड्रोजन क्लोराइड, 7.22 इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये भी निकाल दिया। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 18, तो ग्रुप नंबर 18 में सेम अकरेंस अभी सिलेबस में नहीं है। उसके बाद 7.23.5 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिलेबस में से कैंसिल। उसके बाद ओनली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पैराग्राफ, लेकिन जो A और B पॉइंट है उसके जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड, जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स आर इन सिलेबस। बच्चों ये आपको कैंसल नहीं करना है। हाँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है वो हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन सिलेबस में है। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। इस चैप्टर में भी आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे जो सिलेबस में से कैंसल है। अच्छा है ना इस बार। हाँ, तो चलो कोविड-19 में कुछ लॉस हुआ लेकिन कुछ तो फायदा हुआ, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन निकाल दिया है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया है। उसके बाद जो 3 ट्रेंड्स है, राइट, ट्रेंड्स इन M2+2 M,
trends in M3 plus M2 plus and trends in the stability of higher oxidation state। मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है जिसमें ईएमएफ सीरीज दिया हुआ है, तो ईएमएफ सीरीज बेस्ड ये टॉपिक्स है और ये टॉपिक्स आपने थोड़ा बहुत रेडॉक्स चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इसमें पढ़ लिया है। तो चैप्टर नंबर 8 में राइट करंट ईयर के लिए अगर डिलीट कर दिया जाए और शायद साइड पे रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक 8.3.8 केमिकल रिएक्टिविटी एंड अगेन E0 रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू, रेडी। 8.4 ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एफ ब्लॉक, लगता है कि पूरे का पूरा ब्लॉक ही निकाल दिया। मुझे लगता है कि इस बार ये चैप्टर नंबर 8 है ना, इसका जो नेम है वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड रिप रेस्ट इन पीस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, रेडी। मींस पूरा इनर ट्रांजिशन मेटल वाला पोर्शन निकाल दिया है, एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड सीरीज वाला, एंड देन एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिर से एक बड़ा सा शॉट खेलेंगे इधर। टॉपिक नंबर 9.5.4 क्रिस्टल फील्ड थियरी। बच्चों ये जो क्रिस्टल फील्ड थियरी वाला टॉपिक है इसकी वजह से ये चैप्टर जाना जाता था, है ना। हाँ, तो इसमें एक काफी बढ़िया सा टॉपिक था, एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स, राइट। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है वो पेपर्स आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद 9.5.5 कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद 9.5.6 लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी, उसके बाद 9.6 बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, रेडी। आप लोगों ने देखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, वो वाला टॉपिक निकाला है। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से काफी अच्छे एमसीक्यू पूछे जा सकते थे, लेकिन अभी वो टॉपिक्स तो निकाल दिए हैं। ओके नाउ बच्चों, अभी आ रहा है चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 मीन्स ऑर्गेनिक पोर्शन। और ऑर्गेनिक पोर्शन में अभी यहां पर बॉलर है जसप्रीत बुमराह जो अभी टॉप बॉलर में है, रेडी। मीन्स ये जो चैप्टर है इसमें आपको ज्यादा रन मिलने वाले नहीं है, बस इस ओवर में आपको एक दो रन ऐसा ही निकालना है, काफी कोई लंबे चौके छक्के देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन हेलो एरीन। तो चैप्टर इन 10.5 टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, पहला टॉपिक कैंसिल हुआ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन मींस उसमें जो एक टॉपिक है सैंडमियर रिएक्शन। अरे भाई ये सैंडमियर को क्यों निकाल दिया, एक टॉपिक था जो हमको आता था, इतना इजी। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अभी निकाल तो दिया है। तो 10.6 फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन 10.7.2 इस टॉपिक में ओनली आपको मार्क करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला जो पोर्शन है, सिर्फ वो पोर्शन डिलीट किया हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा इसका बेस आप पढ़ लिए हो, रेडी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, तो अभी करंट ईयर के लिए यहां पर कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10.8 पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ये भी टॉपिक कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बेसिक इंफॉर्मेशंस थी, रेडी। नेक्स्ट चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। हाँ ये भी ऑर्गेनिक का हार्ड पार्ट, और इसमें भी बॉलिंग करने अभी भी जसप्रीत बुमराह कंटिन्यू चालू है, रेडी। तो इसमें भी आपको लंबे चौके छक्के देखने को नहीं मिलेंगे, इक्कल दुक्कल रन निकाल लीजिए। मींस इसमें भी छोटा छोटा पोर्शन डिलीट हुआ है, कोई बड़ा टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। टॉपिक 11.4.3 physical properties, then 11.5 some commercial importance of alcohol, then 11.6.2 physical properties again means it is the physical properties of ether, then 11.6.3 इस टॉपिक में ओनली जो सेकेंड नंबर का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो ही पोर्शन डिलीट हुआ है, रेडी। अभी तीसरा ओवर मींस चैप्टर नंबर 12 अगेन जसप्रीत बुमराह जी इक्कल दुक्कल रन निकालना है, कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिलेगा, जैसा शॉट आपको 7वें और 8वें ओवर में चैप्टर नंबर 7 और 8 में देखने को मिला था, ऐसा लंबा लंबा शॉट कोई देखने को नहीं मिलेगा। चलिए चलते आगे,
तो टॉपिक 12.3 इसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिलीट किए हुए। उसके बाद डिलीट किया 12.5 यूजेस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देन 12.8 अगेन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देन 12.9.3 reaction involving COOH group. Okay, then 12.9.4 substitution reaction in hydrocarbon part, ये पोर्शन भी इस साल कैंसिल हो गया। और नाउ 12.10 यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन अभी भी ओवर चल रहा है उन्हीं का। चैप्टर नंबर 13 एमाइंस में भी 13.5 अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी जसप्रीत बुमराह की ओवर नंबर 10, 11, 12 कुछ ज्यादा रन नहीं निकले, लंबे चौके छक्के देखने को नहीं मिले, तो अभी ये उठाकर लगा एक बड़ा सा शॉर्ट बॉल बाउंड्री के बाहर। मींस इसके बाद जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट द डायज़ोनियम सॉल्ट वाला, वो पूरा पोर्शन टॉपिक नंबर 13.7, 13.8, 13.9, 13.10 सभी बाउंड्री के बाहर। मींस प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। रेडी, ऑल दीज टॉपिक्स आर कैंसल्ड। ओके, अभी जसप्रीत बुमराह की ओवर खत्म हो रही है, दूसरे कोई बॉलर आ रहे हैं तो अभी भी आपको चौके छक्के देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। यहां पर मैथ्स वाले बच्चे काफी खुश होंगे क्योंकि इस चैप्टर में भी आपको बड़े बड़े चौके छक्के देखने को मिलेंगे। जसप्रीत बुमराह जी की ओवर अभी खत्म हो चुकी है ना, क्योंकि ये चैप्टर है बच्चों पूरा बायोकेमिस्ट्री बेस्ड ज्यादा है। और मैथ्स वाले बच्चे जो मेरी तरह मैथ्स ग्रुप से है उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं कौन से टॉपिक्स इसमें डिलीट हुए। फर्स्ट टॉपिक निकला है 14.1.3 डाइसैकेराइड, 3 शॉर्ट नोट, सुगर, माल्टोज एंड लैक्टोज। उसके बाद 14.1.4 पॉलीसैकेराइड, ये भी एक बड़ा सा शॉर्ट नोट था, सेल्यूलोज, बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ था, अभी नहीं है। नाउ नेक्स्ट 14.1.5 इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद ये एक बड़ा सा लंबा छक्का आपको देखने को मिलेगा 14.2.3 इन दिस टॉपिक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना उनको समझ में आएगा कि ये कितना भारी पोर्शन था। हाँ बच्चों, आप लोगों ने अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं है अभी तक, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। ये फेज जो है ना, आप इसमें से अभी तक पास नहीं हुए, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। अगर इसमें से पास हुए होते ना तो समझ में आता कि ये प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कितने भारी होते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगेन एक अच्छा सा बड़ा सा टॉपिक निकाला 14.2.4 डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद निकाला एंजाइम। अरे उसके बाद तो बॉडी से विटामिन, हार्मोन्स को भी निकाल दिया। अरे कोविड-19 में बॉडी में विटामिन सी तो चाहिए ना, विटामिन को ही निकाल दिया। अच्छे एमसीक्यू उसमें से आ सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, विटामिन और हार्मोन्स को भी हम यहां से निकाल रहे हैं। और नेक्स्ट अभी लास्ट 2 ओवर्स 2 लंबे लंबे छक्के देखने को मिलेंगे। पूरा चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर एंड चैप्टर नंबर 16 होल चैप्टर इज कैंसल्ड। रेडी, तो दोनों के दोनों चैप्टर्स यहां से सिलेबस में से निकाल दिए हुए हैं। ओके बच्चों, ये तो बात हुई सभी चैप्टर्स की, लेकिन मैं आपके साथ जो हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन है चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक के पोर्शन के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। आप लोगों ने बच्चों एक पैटर्न मार्क किया है, चैप्टर्स में से जो टॉपिक्स कैंसिल हुए उसमें से सभी चैप्टर्स में से फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पोर्शन कैंसिल हुआ है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली 2 टाइप्स ऑफ टॉपिक्स आर देयर। फर्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकेंड इज द सॉल्युबिलिटी। तो ये जो 4 चैप्टर्स है उसमें से आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे होंगे, कोई बुक्स आप लोगों ने देखी होंगी, उस बुक्स में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए होंगे। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उसमें से इन टॉपिक्स में से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया होगा। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल वाला जो चैप्टर है उसमें इथेन 1,2-डायोल, इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, उसमें एज द नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। तो आप लोगों ने
जो ये पोर्शन पड़ा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला, अभी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन सभी चैप्टर्स में से निकाल दिया है। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि अब इस साल जो एमसीक्यू पोर्शन है, एमसीक्यू पोर्शन में ये बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन नहीं आने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो आपको ये पॉइंट यहां पर नोट करना है। ओके बच्चों, तो ये बात तो हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अभी मैं कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में भी बात करना चाहूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में से जो टॉपिक्स कैंसिल हुए उसके बेस्ड इंटेक्स, इलास्ट्रेशन और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स भी नहीं पूछे जाने चाहिए। अगर आपको इन सभी न्यूमेरिकल्स के पर्टिकुलर नंबर भी चाहिए तो मैं उन नंबर को यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ डाल दूंगा, वो पीडीएफ में से आप सब ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो अभी ये जो बात हुई अब तक, ये तो सिर्फ सिलेबस जो डिलीट हुआ उसके बारे में पूरा सेशन हमने डिस्कशन किया, लेकिन अभी जो टॉपिक्स सिलेबस में है उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से कौन से टॉपिक पर हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये जो टॉपिक्स है अभी, इन टॉपिक्स में से ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड जो चैप्टर्स है उसमें से ये पोर्शन डिलीट हो गया, निकाल दिया, तो अभी जो बाकी पोर्शन है उसमें से कौन से न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो एग्जाम में इस साल आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर बच्चों आप लोगों को ये लगता है कि इन टॉपिक्स के बारे में भी हम बात करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ज़्यादा कमेंट मिलेंगे तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। और एक बात बच्चों, मैं एक दूसरा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ आपके लिए। हम एक कुछ नई चीज़ आपके लिए लेकर आए, उसके बारे में मैं आपको आज कुछ बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में मैं बताऊँगा। हेलो बच्चों, अभी तक तो जो बातें हुई वो बातें सिर्फ जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो कैंसिल हुआ है, उसके बारे में बात हुई, लेकिन जो 70% पोर्शन बाकी है वो कोई हलवा है, कोई मैगी है कि 2 मिनट में हो जाएगा, है ना। तो वो टॉपिक्स अच्छी तरह से नए एंगल से पढ़ने के लिए हम एक नया सीरीज लाए, रिएक्शन सीरीज। ये हमारे केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होते हैं वो वाला नहीं, ये रिएक्शन है। रेडी? तो इस सीरीज के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो कीप इन टच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।